दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रैंडपा गार्डन और मैं हूं रामावत सिंह यादव। इस वीडियो में हम किचन वेस्ट से घरेलू कंपोस्ट बनाने की विधि आपको बताऊंगा। यह देखिए, ये सामने टैंक देखिए। यह टैंक सीमेंट का बना हुआ है और इसे मैं अपना किचन वेस्ट की खाद बनाने के लिए इस्तेमाल करता हूं। इस तरह से मेरे पास इस साइज़ के 3 टैंक हैं और तीनों टैंक का हम क्रम से इस्तेमाल करते हैं। एक टैंक में लगभग 50 केजी के आसपास खाद बन के तैयार हो जाती है। लेकिन दोस्तों, यह पेशेंस रखने की प्रक्रिया है। इसमें टाइम लगता है, घबराने से नहीं होता है। इसमें पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। एक टैंक में खाद बनने की प्रक्रिया पूरी होने में लगभग 4 महीने का समय लग जाता है। बहुत लोग किचन वेस्ट की खाद बनाते हैं, वे 15-20 दिन में कंपोज करके आपको दे देते हैं। लेकिन हम तो प्रैक्टिस में देख रहे हैं कि मेरा एक टैंक की खाद कंप्लीट होने में, प्रक्रिया पूरी होने में कम से कम 4 महीने का समय लग जाता है। इस तरह से तीनों टैंक में मेरी सर्किल साल में 12 महीने में एक सर्किल पूरा हो जाता है। जो सामने देख रहे हैं 4 महीने में मेरी खाद बन के तैयार है। ये देख लीजिए कितना सुंदर खाद बनी है। खाद सूख रही थी, थोड़ा सा मैंने इसको पानी से नम कर दिया है। पूरा ऊपर से नीचे तक एकदम एक तरह की खाद बनी हुई है। और हम दूसरे टैंक में मेरी प्रक्रिया जारी है और उसका पूरा विवरण हम वहाँ चल के आपको दिखाएंगे। इससे पहले आप दिखा दें कि एक छोटा सा नमूना देख लीजिए मेरे बैगन के पौधे का। गोबर की कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट और जो भी खाद डालते हैं सारी ऑर्गेनिक खाद डालते हैं। मेरा ये टमाटर का भी पौधा देख लीजिए कितना सुंदर है। अभी फूल लगे हैं, फल लगना भी एक आध चालू हो गया है। तो इस तरह से मेरे सारे ही पौधे हरे भरे रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं। तो प्रक्रिया को समझिए और आप भी बड़े आराम से अपनी खाद को किचन वेस्ट से तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, यह देखिए मेरा दूसरा टैंक है और यहाँ किचन वेस्ट से खाद बनाने का वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब काम जारी है। ये करीब 1-1.5 महीने की प्रक्रिया हमने पूरा कर लिया है। तो दोस्तों, इस टैंक के बारे में बता दें कि यह टैंक बेसिकली मैं बनाया था, मेरे पास गाय और भैंस रहती थी आज से 2-3 साल 5 साल पहले। तो उस समय मैं उनको गाय और भैंस को चारा खिलाने में इस्तेमाल करता था। अभी इसका इस्तेमाल मैं अपने गार्डन के लिए, किचन वेस्ट की खाद बनाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। तो दोस्तों, इस टैंक में सबसे पहले मैं 4 इंच का लेयर मिट्टी और कंपोस्ट खाद मिला के डाला। दोबारा उसके ऊपर सूखे पत्ते डाला। फिर तीसरी लेयर हमने किचन वेस्ट की जो हरी पत्तियां निकलती हैं या किचन वेस्ट से जो भी मटेरियल निकलता है उसको डाला। और चौथी लेयर फिर मैं पुनः मिट्टी मिट्टी और गोबर की खाद मिला करके उनको ढक दिया। ये प्रक्रिया मैं 3 बार कर चुका हूँ और 3 बार करने के बाद तीसरी बार मेरा ये टैंक है ये पूरा ऊपर तक भरा था। लेकिन अब यह कंपोज होने के बाद खाली हो गया है, आपको खाली दिखाई दे रहा है। तो यही प्रक्रिया मैं एक बार आपके सामने और दोहराऊंगा। तो सबसे पहले इसको मैं और थोड़ा इस डंडे की मदद से और दबा देते हैं कि और हमें जगह मिल जाए। ये देखिए सब 75% तक कंपोज हो चुका है। दोस्तों, इसमें मैं ज़्यादा पानी नहीं डालता हूँ, लेकिन जो हरे पत्ते होते हैं तो हरे पत्तों से लिक्विड निकलता है, ये इनको गीला कर देता है। और जो लिक्विड निकलता है उसी की मदद से ही ये बहुत जल्दी कंपोज होते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको और नीचे कर दिया। दोस्तों, क्योंकि सीमेंट का टैंक है और इसमें छेद करने की व्यवस्था नहीं है, तो जो कुछ लोग गमले में बनाते हैं और लिक्विड को बाहर निकाल करके पौधे में डालते हैं, तो वह लिक्विड मेरा इसी खाद में ही रह जाता है, उसी से मेरा सूखा मटेरियल सब कंपोज हो जाता है। तो इससे मेरे खाद की ताकत और ज़्यादा बढ़ जाती है
जहाँ कहीं भी डालते हैं बहुत अच्छा काम करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसमें ये देखिए सूखे पत्ते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि आधा से अधिक नीम के पत्ते हैं, क्योंकि नीम कीटाणुनाशक होती है और नीम के पत्ते जब कंपोज होके कंपोस्ट के रूप में तैयार हो जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया खाद बनती है। बाकी सूखे हुए पत्ते में मेरे अमरूद के पत्ते हैं, आम के पत्ते हैं, नीम के पत्ते हैं और अन्य जो लता वाली सब्जियां हैं उनके पत्ते हैं, जैसे लौकी, करेला, चिचिड़ा, ये सब पत्ते हैं। ये सब मेरे जो भी पत्ते हैं सब गार्डन से ही निकले हैं। मैं कहीं से बाहर से पत्ता लेके नहीं आता हूँ। और इसमें जो नीम की पत्ती का जो थोड़ा थोड़ा पतला पतला सीख होता है, ये सब में इसी में सब का सब इसमें कंपोज हो जाएगा। कुछ पतली लकड़ियाँ हैं, ये भी आराम से कंपोज हो जाती हैं। अगर कंपोज नहीं होती हैं तो बाद में उसे मैं छांट के निकाल लेता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों ये सूखे पत्ते हमने डाल दिया। ये भी कपड़ा जा रहा है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह से सूखे पत्ते डाल करके दोस्तों, पहली लेयर सूखे पत्ते का डालने के पीछे लॉजिक ये है कि अगर ऊपर से हम हरे पत्ते डालेंगे तो हरे पत्ते जब कंपोज होंगे तो उसमें से लिक्विड निकलता है और उसी लिक्विड से हमारे सूखे पत्ते बड़े आराम से कंपोज हो जाते हैं। हमको अलग से ज़्यादा पानी नहीं डालना पड़ता, थोड़ा सा पानी केवल छिड़क देते हैं। तो अभी मेरे पास सूखे पत्ते और भी हैं। ये भी देखिए, ये भी सूखे पत्ते हैं। मैं इन्हें भी इसमें डाल देता हूँ और इस तरह से हाथ से दबा देंगे। इस तरह से हमने सूखा पत्ता डाल दिया। इसके बाद ये बाल्टी में भरा हुआ सामान जो है ये किचन वेस्ट का सामान है। इसमें प्याज के छिलके हैं, लहसुन के छिलके हैं, आलू के छिलके हैं, सरसों के पत्ते में जो वेस्टेज निकला है, पालक में जो ख़राब पत्ते होते हैं वेस्टेज निकला है, ये सब है। इसके बाद फल में कुछ केला के छिलके हैं और संतरा, सेब और मौसम्बी वगैरह के छिलके हैं। ये देखिए सब किचन वेस्ट से निकला हुआ हरा आइटम है। तो ऊपर से हम ये हरे पत्तों का एक लेयर डाल दिए। इसमें हम कुछ प्याज के और लहसुन के छिलके भी डालेंगे। दोस्तों, ये प्याज जो है पोटेशियम का बहुत बढ़िया स्रोत होता है। इसमें मैं कुछ प्याज के छिलका डाल दिया। ये प्याज के छिलके हो गए, लहसुन के छिलके हो गए और इस वो खाद कीटनाशक बने। तो कीटनाशक खाद बनाने के लिए जो कि जहाँ पर भी खाद डालें तो कोई कीड़े मकोड़े ना लगें, इसके लिए देखिए मैं ये क्या डाल रहा हूँ। जो लोग जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। ये मदार के पत्ते हैं। कहीं इसको मदार बोलते हैं, कहीं आँख बोलते हैं। ये जहरीला होता है और बहुत ही काम की चीज़ है। कीटाणुनाशक तो है ही है। तो इस तरह से मैं इसके कुछ टुकड़े छोटे करके, देखिए इसमें से ये सब दूध निकल रहा है सफ़ेद रंग का। ये पॉइजनियस होता है, जहर होता है। अब हमको ये काम करने के बाद साबुन से अच्छे से हाथ धोना पड़ेगा। ये देखिए ये भी पत्ते यही हैं। दोस्तों, ये सब पत्ते कंपोज होने के बाद इतना बढ़िया खाद बनती है कि इसका कोई हिसाब नहीं। इसके बाद मैं इसमें, क्योंकि हमारे घर में ही सामने नीम का पेड़ है, इसलिए कीटाणुनाशक खाद बनाने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए लकड़ी समेत सब नीम के पत्ते मैं इसी में डाल रहा हूँ, सारे के सारे कंपोज हो जाएंगे। ये देखिए थोड़ा छोटा करके मैं इसमें डाल देता हूँ ये नीम के पत्ते। और भी नीम के पत्ते हैं। आप भी अगर इस तरह से खाद बनाएंगे
तो आपके पौधे हरे भरे रहेंगे, उनको अच्छा पोषक तत्वों की प्राप्ति होगी, आपकी खाद कीटाणुनाशक भी होगी। आप जहाँ कहीं भी इस तरह से तैयार की हुई खाद को डालेंगे, कोई कीटाणु का प्रकोप आपके पौधों पर नहीं होगा। दोस्तों, इसमें मैं देखिए इतना, ये सब पत्ते कनैल के पत्ते हैं। ये कनैल के पत्ते भी डाल रहे हैं, ये भी जहरीला होता है और यह भी कीटाणुनाशक है, और लोग कीटाणुनाशक का अलग से प्रयोग करते हैं। मैं अपनी खाद ही कीटाणुनाशक बनाता हूँ। ये देखिए इस तरह से इनको भी छोटा कर दिए। दोस्तों, इस तरह से हमने, देखिए मेरा टैंक एकदम फुल भर गया। अब इसमें कोई हम नया मटेरियल नहीं डालेंगे, इसको कंपोज होने के लिए छोड़ देंगे। और ये कंपोज होने में अभी कम से कम 45 दिन का समय लगेगा। दोस्तों, ये देखिए, ये मिट्टी है, हमारे गमलों से निकली हुई मिट्टी है, लेकिन इसमें 50% कंपोस्ट मिला हुआ है गोबर का, और 50% आपका ये मिट्टी है। तो इसी मिट्टी से हम अपने ये सब पूरे मटेरियल को ढक देते हैं। ये देखिए इस तरह से। दोस्तों, इस तरह से हमने इस प्रक्रिया को पूरा कर दिया, और लास्ट में केवल एक काम बाकी है। इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा दे देंगे ताकि ये मिट्टी नम हो जाए। इस तरह से जो हम खाद बनाते हैं, अपने यहाँ कंपोस्ट तैयार करते हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया हमने आपको बताया। हो सकता है कि अन्य लोग अन्य तरीके से बनाते होंगे, लेकिन मैंने अपना रिजल्ट भी आपको दिखा दिया था। एक जगह मेरी 50 किलो खाद तैयार है, और ये भी खाद मेरी 1.5 महीने के बाद, 45 दिन कम से कम लगेगा, हो सकता है कि 2 महीना भी लग जाए। तो 2 महीने में या 1.5 महीने में ये मेरी खाद बनके अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी और यूज करने लायक हो जाएगी। इसके बाद मेरे पास जो भी किचन वेस्ट का मटेरियल निकलेगा, सूखे पत्ते निकलेंगे, तो जो मेरा तीसरा टैंक है वो खाली है। उस टैंक में हम सारा मटेरियल डालना शुरू करेंगे, और इसी तरह से 3-4 बार में प्रक्रिया पूरी होती है। क्योंकि अगर एक बार में ही छोड़ दिया जाए तो कम खाद बनेगी, तो जल्दी कंपोज होगा। लेकिन मैं 3-4 बार में डालता हूँ, तो ये 15-15 दिन के बाद प्रक्रिया पूरी करता हूँ, और इस तरह से टाइम 4 महीना कंपोज होने में लग जाता है। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और अगर कहीं से कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट के द्वारा आप मेरे से पूछ सकते हैं, या कहीं हमारी तरफ से कोई गलती हो तो उसे आप सुधार करने के लिए भी आप हमें सलाह दे सकते हैं। आपके सुझाव का बराबर हम स्वागत करेंगे।